जी नाज़रीन, दोबारा से हम हाजिर हैं जना स्टेडियम के बाहर गेट नंबर 5 से। यहाँ पे हमने आपको पहले सूरत हाल बताई कि यहाँ पर काफ़िले जिस तरह से आ रहे हैं और लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी कभी तो काफ़िलों में बहुत इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिनमें तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ जब वो कम होना शुरू हो जाती है तो बिल्कुल लाइनों में कोई भी नहीं होता। इस तरह जो भी लोग अपने साथ लोगों को लेकर आ रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है और वो किस तरह से लेके आ रहे हैं, और आज के सूरत हाल कैसी रहेगी यहाँ पर जो जलसे में लोग आ रहे हैं, और कैसी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की कायदीन की मेहनत है, कैसे लोगों को चार्ज किया है, मोटिवेट किया है, यहाँ पर ला सकते हैं। क्राउड की तादाद कितनी होगी, मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुजरांवाला से उस्मान खलील। हम उनसे बात करेंगे और उनसे आज की सूरत हाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अवाम साहब भट्ट साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज जलसे की कवरेज कर रहे हैं आप, और चार बज चुके हैं, और अब कारकुनों की आमद का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। नो डाउट ज़रा थोड़ी सी पार्किंग का मसाइल है, दूर पार्किंग करने होंगे। 3 बजे तक तो पंडाल बिल्कुल खाली था। 40% एरिया जो इन्होंने कवर किया हुआ है, बाकी 60% तो आपको पता है अभी भी जो है कनातें लगाई गई हैं। अब क्योंकि जो अब मौसम बेहतर हुआ है, थोड़ी सी धूप निकली है, तो अब कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। अब से कुछ देर कबल तौफीक भट्ट साहब उस्मान इब्राहिम एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर अब आ चुकी है। अब ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऐलान किया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है बजरिया हेलीकॉप्टर वहाँ से रवाना हो चुके हैं, तो अब लगता है कि अब ये स्टेडियम थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो चुका है। जहाँ तक ये खबर है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में लोकल जो अदारे हैं उनको फोर्सली कहा गया है कि उधर की तरफ बढ़ें, वहाँ पे अपने कारकुनान को, अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर पहुँचाएं। ऐसी कोई खबर है या ये ऐसे अफवाह फैलाई गई है? नहीं, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। अभी चले आप देख रहे हैं ये कारकुनान ही है जो आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का, आप भी जानते हैं सबको। इतने कोई फराज आ तो नहीं रहे, लेकिन अब 4 बजने के बाद जो अब ये स्टेडियम बनना शुरू हो चुका है, अब लोग तो आना शुरू हो चुके हैं। अब आप देखें मुख्तलिफ काफिले आ रहे हैं। अब तो मौसम सुबह थोड़ी सी अब धूप निकल आई है। मौसम सुबह आपको पता है ठंड थी, लेकिन अब आप कड़ाकी धूप अब निकल आई है कि नहीं भट्ट साहब? मौसम आंखें मार रहा है, कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी बादल आना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ ही हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ताला भी कोई मेहरबान है उनके ऊपर सुबह सुबह, क्योंकि बारिश थोड़ी थी, और जिस तरह के यहाँ पर जलसा जो है वो कामयाब होता सुबह तक तो दिखाई नहीं दे रहा था, और ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ताला भी इनके ऊपर मेहरबान हो चुका है कि वो इनकी इज्जत जो है वो रखी जा रही है कि पता नहीं ये गुजरांवाला का ये जलसा कामयाब हो पाता या नहीं हो पाता। लेकिन अभी जो सूरत हाल 1 घंटे से देख रहे हैं, सूरत हाल थोड़ी सी चेंज होती दिखाई दे रही है। भट्ट साहब, नो डाउट चेंज होती दिखाई दे रही है। जो सुबह 2 बजे तक का टाइम था, आपने भी सिचुएशन देखी, कम से कम सिर्फ 400 या 500 लोग इस जलसागाह में मौजूद थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, धूप निकली है, और ऐसा लगता है कि ये जलसा जो है मियाँ साहब यहाँ पर 5-5:30 बजे खिताब करेंगे और लाइटें चलाना पड़ेंगी। लेकिन अब इस वक्त कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ जो MP हैं साहबका और MNA वो टोलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं, और लेकिन जो अगर आप कहें ना कि बिल्कुल हिट शो है, वो होता हुआ अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलें, लाइट्स का तो बंदोबस्त किया गया है, अल्लाह ताला ने भी लाइट जला दी, धूप आ गई, मौसम भी बेहतर होना शुरू हो गया। उस्मान भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्राउड की क्या स्ट्रेंथ होगी, कितने लोग होंगे? मैं समझता हूँ 5 से 6 हज़ार यहाँ पर क्राउड आ जाएगा, तो फिर जना स्टेडियम एक ऐसा लगेगा कि बराबर है। लेकिन अभी तक अंदर की अंदाजन के मुताबिक 3,000 से 3500 अफराद इस वक्त यहाँ पर पहुँचा है, और ख़वातीन जो है मैंने अभी अंदाज़ा लगाया जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 400 के करीब यहाँ पर अभी ख़वातीन मौजूद हैं। तो ऐसा लगता है कि जो टाइम गुजरता जाएगा क्राउड में बढ़ता है, क्योंकि भजन आज है वीकडे। नो डाउट फ्राइडे आज से कबल जो है पहले मुस्लिम लीग नून जुम्मे वाले दिन जलसे करती रही है, और आज वीकडे है, लोग कामों पे गए होते हैं अपने, और उन्हें नो डाउट मुश्किलात तो पेश आ रही हैं। अब ये देखें, आप ये शक्लें देखें, ये अपनी दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, और ये देखें क्या करते हो तुम? काम करते। कहाँ दिहाड़ी छड़ दी थी अज? क्यों छड़ी है? ते दिहाड़ी मिली भी आई थोड़ी, को उन्होंने 500 से दिता ही होना ना तेनों? आज उन्होंने वजह गया ही नहीं। आज गया ही नहीं है। की ना है तेरा? उस्मान शाह। कितों आया है? मैं मनसेरा से। मंसूरा से? इधर क्या करते हो? इधर काम करने आया। क्या काम करते हो?
ये ऊपर अब ये देखें, इससे भी पूछते हैं तुम क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। हैं? काम से आया हूँ। किस चीज़ काम? कारपोरेशन का। तो छोड़ दिया आज काम? जी कारपोरेशन में हो? जी सर। आपको यहाँ पे बुलाया गया है? नहीं, वैसे जलसे पे आया हूँ। किसने कहा था वो? किसी ने भी नहीं, खुद ही आया हूँ। जो हम बात कर रहे थे कि फोर्सली कहा जा रहा है कि वहाँ पे जाएं सारे लोग छुट्टी करके, तो ऐसा है यहाँ पे? भी लोग काम पे गए हुए हैं, वो काम से आएंगे तो फिर आएंगे। अभी वैसे ज़्यादा झूम नहीं इधर आया, पर आ रहे हैं लोग। आपको बुलाया गया है? जी। किनकी तरफ से? ये मुस्लिम लोग हैं जो अभी भी आप ये ज़्यादातर दिहाड़ी लोग हैं जो आ रहे ये हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी यूनस। आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं? हम कारोबार करते हैं। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? किसी ने बुलाया या खुद ही आए हैं? खुद ही आए हैं। जिस तरह के ये भी बता रहे थे कि ये भी खुद ही आए हैं, अभी और लोगों से पूछते हैं कि कौन कौन यहाँ पे खुद आया है। बट सब नो डाउट मुस्लिम लीग नून का किला है और वोटर की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। नो डाउट अब लोगों की राय चेंज भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्टेडियम भर जाएगा। मुझे तो लगता है अब जो सूरत हाल है, अब लगता है लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें गोंदला वाला चौक से आगे जो पार्किंग है और उसके वहाँ से पैदल यहाँ पर आना पड़ रहा है, और मुख्तलिफ जो MNA और MP उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई कि तो उन्होंने बंदे लेके आने हैं। हर सूरत में जो है ये जलसा है उन्होंने कामयाब करना है। नो डाउट इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन कैमरे की कवरेज से कामयाबी होगा। मुझे एक और बात बताएं कि चलें लोग तो अभी आ रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की सूरत हाल है, मौसम और दूसरा हालात के मुताबिक लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है कि किन्होंने जीतना है, तो क्या उन्हीं के साथ लग जाएं, ये ना हो कि इन्होंने जीत के बाद हमारे से क्यों बदले लें। ऐसी बात है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपने कहा, क्योंकि हर एक को पता है कि मुस्लिम लीग नून ने जीतना है और वज़ीर आज़म भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी होंगे, तो ऐसा इनके साथ लोग मिलना शुरू। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। चले ना हो, लेकिन जिन्हें उन्हें बुलाया गया है, नो डाउट वो कहते नहीं मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, होना तो उन्होंने ही, आपको पता है सीटें वगैरह तो लेंगे। ये तो चले इलेक्शन 8 फरवरी के बाद पता लगेगा कि कौन वज़ीर आज़म होगा। लेकिन अब आप अमीर साहब अगर अपने कैमरामैन को कहें कि कैमरा दिखाएं कि अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन लोग तो आना शुरू हो गए, लेकिन अजीब सी एक सूरत हाल को अगर मैं देखते हुए अपना एक तजिया छोटा सा दूँ, उस्मान भाई आप शायद इस पर इत्तफाक करें या ना करें, जिस तरह के पहले इलेक्शन हुआ करते थे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लोग एक इलेक्शन का माहौल था, दोनों साइडों से गहमा गहमी हुआ करती थी, और इलेक्शन की अनाउंसमेंट रात को 12 बजे के करीब हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि अब इलेक्शन सुबह दिन 12 बजे जीत लिया जाएगा। कैसा है? नहीं, दिन 12 बजे तो आप ठीक कह रहे हैं, नो डाउट के उन्होंने कहा दिन 12 बजे जीत लिया जाएगा। सिक्स सेंस आपकी ठीक कह रही है, लेकिन नताइज तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करने हैं। इलेक्शन कमीशन फैसला तो करेगा। जिस तरह माहौल बनाया गया है, वोटर निकलेगा, ये याद ज़रूर रखिएगा। वोटर अपना वोट ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, जो PTA का वोटर है वो भी निकलेगा, वो चाहे जो मर्जी करके वोट ज़रूर डाल के आएगा। और मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो तो चलें शेर पे मोहर लगाएगा, लेकिन ये आप ना कहें कि PTA का वोटर नहीं निकलेगा। PTA का वोटर निकलेगा और वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करने जाएगा। अब वक्तन फ़वक्तन जो टाइम बढ़ता जा रहा है, मियाँ साहब आधे रास्ते में तो। मुझे एक और जवाब दे दें, बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। 8 फरवरी को अक्सरियत जीतेगी या अस्करियत जीतेगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। इसका ऑप्शन नंबर 2 ही है। आप ऑप्शन नंबर 2 आपका मतलब? मुझे ये बताएं कि जिस तरह के हालात हैं, मैंने एक बड़ी अजीब 2 दिन पहले मैं एक जलसे में मौजूद था, कॉर्नर मीटिंग में मौजूद था, उस्मान इब्राहिम साहब वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने एक बात बड़ी मज़ेदार कही जो मुझे अपील तो नहीं करती, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी इलेक्शन है। इसमें तारीख क्या रकम हो रही है कि इसमें लोगों की रकम हो रही है कि मुस्लिम लीग नून को कोई तगड़ा मुकाबले का नहीं मिल रहा है। यही तारीख रकम हो रही है। जिस तरह उनके खिलाफ आपको पता ही है जो किया जा रहा है, आप भी बेहतर जानते हैं, कवरेज कर रहे हैं आप मुख्तलिफ इलेक्शंस की। तो आप उस्मान भाई दोबारा बात करते हैं। अभी चलते हैं स्टेडियम के अंदर। मेरे दोस्त मौजूद हैं, मेरे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी हम आपको बाहर के तजिए के बारे में बता रहे थे, कौन कौन किस तरह से आ रहा है और किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाहर की तरफ लोगों की तादाद कितनी है, काफिले कैसे आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं स्टेडियम के अंदर और अपने साथी रिपोर्टर बदर डार से पूछते हैं कि वो बताएं कि स्टेडियम के अंदर की क्या सूरत हाल है। जी बदर। भाई साहब क्या
नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि अभी से कुछ लम्हों पहले 3 से 4 मिनट पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर पुलिस लाइन में उतर चुका है। उसके बाद उनकी मूवमेंट क्या होगी, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि उनको यहाँ पर जहाँ पर गुजरांवाला लाया जाएगा तो उसकी 2 तैयारियाँ की गई हैं। एक तैयारी ये की गई है कि उनके लिए हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड जो है वो पुलिस लाइन में उतरेगा। पुलिस लाइन में उतरने के बाद वो यहाँ पर सिक्योरिटी के आसार में गुलाम दस्तगीर खान जो कि खुर्रम दस्तगीर खान के घर तशरीफ ले जाएंगे और जैसे ही स्टेडियम के अंदर जो भी क्राउड होगा उसके साथ ही यहाँ से वो गुजरांवाला में जिनाह स्टेडियम में तशरीफ लाएंगे। वहाँ से वो जलसागाह आएंगे। जलसागाह में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज यहाँ पर तशरीफ लाएंगी और यहाँ पर वो मैसेज जो देना चाहते हैं आज के नौजवान को, गुजरांवाला के आपके वोटर्स को, सपोर्टर्स को, वो देने के बाद यहाँ से भगवानपुरा तशरीफ लाएंगे, लेकर जाएंगे जहाँ पर एहसन डार जो कि भाई हैं उमर फारूक डार के, जो PP 64 के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके घर तशरीफ लेकर जाएंगे। उसके बाद वो यहाँ से लाहौर की तरफ वापस रवाना। अभी की सूरत हाल ये थी कि उनका हेलीकॉप्टर गुजरांवाला में उतर चुका। सिविल लाइन में जहाँ पे पुलिस लाइन है वहाँ का एक ग्राउंड है, उसके अंदर हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतर चुका है। उसके बाद उनकी मूवमेंट जो मैंने आपको बताई वो इस तरह से होगी। अभी की बात करूं, अभी स्टेडियम के बाहर के जो हालात हैं, मेरे राइट और लेफ्ट में जितने भी लोगों की तादाद है खड़ी है, लोग जो यहाँ पर स्टेडियम के अंदर लेकर आया जा रहा है उन्हें, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA और MNAs के उम्मीदवारान जो कि गुजरांवाला से जिनका ताल्लुक है, जिनकी तादाद तकरीबन 17 के करीब है, वो यहाँ पर अपने लोगों को, अपने चेयरमैन के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जब वो यहाँ पर उनको लेकर आ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 3 बजे के बाद यहाँ पर क्राउड बढ़ रहा है। क्राउड बढ़ते बढ़ते अभी ग्राउंड वो थोड़ा बहुत भरना शुरू हुआ है। अभी हम थोड़ा सा वक्फा जाएंगे, 4:11 का वक्त हो चुका। यहाँ पर करीब में मसाजिद में अजान हो रही है, जिस वजह से हम चाहेंगे कि हम आपको स्टेडियम के अंदर के व्यूज दिखाएं। अभी चलते हैं स्टेडियम के अंदर और दिखाते हैं आपको स्टेडियम के अंदर के क्या हालात हैं। जी
इंक्लोजर में बैठने के लिए जा रहा है उसे वापस बुलाया जाए, उसे रोका जाए, उन्हें इंक्लोजर में मत दाखिल होने दिया जाए। ये जो है वो अभी की जो अपडेट है इस जलसे की। ये जो क्राउड आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, हमारा कैमरामैन आपको यकीनी तौर पर दिखा रहा होगा कि आवाम जो है वो इंक्लोजर में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। तो स्टेज से बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया जा रहा है कि क्राउड को इंक्लोजर्स में दाखिल होने से रोका जाए और उन्हें ग्राउंड में ही जो है ना महसूर रखा जाए। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो पंडाल में दाखिल हो रहे हैं। ये मरियम नवाज़ जो हैं वो हाथ हिला रही हैं कारकुनान को देख के। मरियम नवाज़ जो हैं वो पंडाल में आ चुकी हैं। मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ साइड पे आ जाना या मुझे नाना है। जी आप ये देख सकते हैं मरियम नवाज़ जो हैं वो कारकुनान को देखकर हाथ हिला रही हैं, स्टेज के ऊपर जो हैं वो जा रही हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं G4 गुजरांवाला के तवस्सुत से आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। मरियम नवाज़ इस वक्त गुजरांवाला में जिन्ना स्टेडियम में नून लीग ने जो पंडाल सजाया था वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और ये मरियम नवाज़ स्टेज पर जलवागर हो चुकी हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो भी आ चुके हैं स्टेज पर। जी ये खुर्रम दस्तगीर वाले हाना इस्तकबाल कर रहे हैं, कारकुनान की तरफ देखकर हाथ लगा रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जी उसे साइड पे करेंगे तो खड़े होके मरियम नवाज़, खुर्रम दस्तगीर, शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, आप ये कह सकते हैं कि नून लीग की मरकज़ी क़यादत और नून लीग की ज़िलाई क़यादत जो है वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और कारकुनान की तरफ देखकर वो हाथ हिला रहे हैं और उनके जोश व जज्बे को बढ़ा रहे हैं। ये कौमी भट्ट साहब जो PP61 से कैंडिडेट हैं वो भी साथ हैं। शुएब भट्ट साहब जिन्हें गो के PMLN ने टिकट नहीं दिया लेकिन वो भी उनके साथ हमें नज़र आते हैं। स्टेज पर भी काफ़ी लोग जमा हैं, काफ़ी क्राउड है स्टेज पर भी। कबूतर जो है ना इधर भी नवाज शरीफ की जानिब से छोड़े जाने लगे हैं। जी ये जी ये आप देख सकते हैं ये गुजरांवाला में नून लीग के जो जलसा उन्होंने इंतखाबी जलसा किया है उसमें स्टेज के बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुकामी क़यादत और नून लीग की मरकज़ी क़यादत जो है वो मौजूद है। जी मरियम नवाज़ अभी हमें फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। ये शुएब भट्ट हमें नज़र आए हैं जो कि नवाज शरीफ से मिल रहे हैं। कौमी भट्ट साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर खान पोडियम पर आकर नारे लगवा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर खान अपने कारकुनान का जो है वो खून गरमा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जी गो के क्राउड इतना नहीं है।
अगर हम क्राउड की स्ट्रेंथ की बात करें या उसके मुतालिक आपको बताना चाहें तो क्राउड की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 8,000 होगी। पीर गुलाम फरीद साहब जो हैं वो मिल रहे हैं शहबाज शरीफ को, PP65 से जो हैं वो कैंडिडेट हैं। डॉक्टर निसार चीमा जो NH66 से नून लीग के कैंडिडेट हैं वो साथ बैठे हुए हैं। राना वकील जो PP68 से कैंडिडेट हैं, PP67 से कैंडिडेट हैं नून लीग के, वो स्टेज पर विराजमान हैं। और इस वक्त खुरम दस्तगीर हैं जो कि पोडियम पे अपने अवाम से और कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन चूँकि अब मेन क़यादत मौजूद है तो ज़रा पिंडाल का जो है वो आपको व्यू दिखा सके कि पिंडाल की क्या सूरत हाल है। जी ज़मीर ज़रा पिंडाल दिखाइएगा कि पिंडाल में क्या सूरत हाल है। सिर्फ एक सेकंड में कुछ कर रही है। जो मरियम नवाज़ हैं वो स्टेज पर बैठकर जो पिंडाल में अवाम मौजूद है उनकी फ़ोटोज़ बना रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको पिंडाल की आपकी जो है पिंडाल में भी क्या सूरत हाल है वो दिखाया जा सके। सानिया आशिक जो हैं वो मौजूद हैं साथ, और ये रेशम ये गुजरांवाला से हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, नून लीग की बड़ी एक्टिव कारकुन हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहती हैं। वो मरियम नवाज़ की और दीगर कायदीन की फ़ोटोज़ बना रही हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे पैन करके, और अब हम आपको पैन करके पिंडाल की सूरत हाल दिखाएंगे कि पिंडाल की क्या सूरत हाल है। हाँ जी सर जी रिव्यू आया, रिव्यू आया। इतना ही ना करना। अरे ना करना एक मिनट, चलो ओके ओके चलो करो लाइव, यार चार्जिंग लगवा दो, एक बैटरी लगवा देना। लाइव करो। एक ए दे के एक लेके आनी अरसलान वाली, क्योंकि मेरे को होवे तो सही। लाइव कट नहीं होया, बाहर दा फ्लेम चला रहा था मैं। ओके क्लोज लाइव खोल लो। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ बैटरी एग्जॉस्ट हो गई है, इन्हीं जगह ਜਿਹੜਾ ना बैटरी दे ਦਿਓ असलाम दी। ए चार्जिंग लानी है यार, हमारे पास ना। जी नाज़रीन आप ये मनाजिर देख रहे हैं नून लीग के जलसा के। खोल लें साथ।
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पोडियम पर आ चुके हैं और लोगों की तरफ नारों का जवाब दे रहे हैं। लोगों के नारों का वो जवाब दे रहे हैं हाथ हिला के। और ये शहबाज शरीफ जो हैं वो खिताब कर रहे हैं जी। शहबाज शरीफ को जो रवायती पग है पंजाब की वो पहनाई गई है। अब जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, मेन लीडर जो है, लीडरशिप जो है वो मौजूद है पंडाल में, स्टेज पर। तो पंडाल की क्या सूरत हाल है हम कोशिश करेंगे कि वो देखें। हसन शराब का करें उसे के लाइक चला मुस्लिम नून पे तो चुके मैं क्या सी अगर आपके पास अम्मार है तो उनका बैग निशान भाई मार को ड्रोन का बैग दे दीजिए। निशान भाई मार को ड्रोन का बैग दे दीजिए। उन्हें कही कि बैटरी यहाँ से चार्जिंग डाल लेकिन इसके मुकाबले में जो पिछली हुकूमत आई उसने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को इंतहाई ये थे जी राणा साहब। इसके मुताबिक गुजरांवाला में आज 1 लाख आदमी स्टेडियम में मौजूद है और 1 लाख बाहर मौजूद है। जो मियाँ साहब के लिए उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली और जो रास्ते बंद होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सका। बहुत शुक्रिया राणा साहब। मियाँ साहब ऐसे पहुँच गए हैं। बहुत करो जी। कुछ यार बोल रहे हो कहाँ
वहाँ पर कोई आदमी बहुत कम लोग नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मियां साहब इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इतने ही लोग यहाँ पर आने थे क्योंकि 3 बजे का टाइम था और अब टाइम हो गया 5 बज चुके हैं। मियां साहब आके तकरीर शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। राणा साहब थे और राजा साहब की आपने बात सुनी। राणा साहब का कहना है 1 लाख आदमी अंदर है और 1 लाख आदमी बाहर है और मियां साहब की नवाज लिया करो सारे रिपोर्टर। अच्छा, ये आपने आज की सूरत आपके बारे से बताया कॉल आ टाइम था ओवरऑल आप कितने लोग देख रहे हैं, क्या समझते हैं, कैसा क्या हाल है? जी ब्रदर बताइएगा, आप लोगों से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कहा कि अगर आप बताएं कि हम सुबह से कवर कर रहे हैं तो ग्राउंड सिचुएशन यही है। 4:30 मौजूद है मियां साहब, सारी मरकज़ी क़यादत है दिल्ली की, वो स्टेज पर बैठी है। लेकिन ग्राउंड की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है उन्हें भी ऐसा इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना कुछ करना है। पहले तो ऐसे किया गया कि जो पिंडाल है उसको काटा गया कि छोटा पिंडाल किया जाए ताकि ऐसा मैसेज जाए कि बहुत बहुत बड़ा जलसा होगा। लेकिन उसके बाद भी वो पिंडाल भी ना भरा तो फिर जो आपको पता है कि ताकत का सरचश्मा तो आवाम है और आवाम के सामने कोई नहीं रुकता। तो ऐसा किया गया था कि इंक्लोजर्स भी बंद किए गए, लेकिन आवाम ने अपने बलबूते पर इंक्लोजर्स भी खुलवा दिए। और जब इंक्लोजर्स खुलवाए तो थोड़ी बहुत जो क्राउड था, थोड़ा बहुत जो आवाम थी, जो उस वार्डन जो किया था पिंडाल उस पर मौजूद थी, उससे आधी से ज़्यादा आवाम ने जो इंक्लोजर्स का करना शुरू कर दिया। और फिर यूँ हुआ कि ना इंक्लोजर्स बन सका और ना वो जो काटा गया पिंडाल था वो बन सका। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है कि मुकामी क़यादत के साथ साथ मरकज़ी क़यादत भी मौजूद है, लेकिन क्राउड पता नहीं है। और मान ही गया अदर भाई
शेर को लगाएंगे शरीफ को से तो फिर गुजारा आपने इंशाअल्लाह अल्लाह कहा तुम यहाँ पर अपनी अंतिम लेकिन यहाँ पर और उसका भी ध्यान जिसका बदलाव बहुत सालों से इंतजार कर रहा था अल्लाह सबके रहे हाथ है अल्लाह का बन जाए मोमिन का हाथ है अल्लाह का बन जाए मोमिन का हाथ राय उपारी का दूसरा का सांस पाकिस्तान की उम्मीदों का मेहनत गरीबों और नौजवानों के करोड़ों का मेहनत मेरा एहसास है उनसे पहले नारा लगाने इत्तेफाक कीजिए कायदे मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ सोशल मीडिया पर तूफान कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है और ये है तो यूथ पाकिस्तान की ये असल यूथ मेरे सामने खड़ी हुई है क्यों पाकिस्तान की यूथ ये कितने हो 30 साल से चोरी हाथ रखो 30 से कम वाले 30 उम्र में 30 से कम वाले हाथ रखो वो कहते हैं यूथ हमारे साथ वो यूथ नहीं ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है बड़े छोटे का एहतराम करते हैं माँ बाप की इज्जत करते हैं और गरीबों को रक्षा करते हैं छोटों को प्यार करते हैं बड़ों का अदब करते हैं ये है असल यूथ पाकिस्तान की और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है इंशाअल्लाह जब तक आपको भाई नहीं मिलता नवाज शरीफ से नहीं करेगा अभी नवाज शरीफ का कहना है कि हम इलेक्शन किया हमने ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है नवाज शरीफ के बारे में मुस्लिम लीग के बारे में करप्शन
बेटा कितने आ गया और फिर चीनी की बड़ी सस्ते करोगी, चीनी की बड़ी सस्ते करोगी, पेट्रोल की बड़ी सस्ते करोगी और बिजली की बड़ी सस्ते करोगी। क्या नागरिक बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोग की हमने करी और पाकिस्तान से गुरबत की खत्म होगी और भारत की जो सबसे करने वाला और सब चरम हालात के लिए हो गए। आमिर ने कहा जब हमने आयत को कहा तो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को आयत की जरूरत नहीं होगी, लेकिन देखो शुरू में किस